नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य नाश से होने वाली हानियां के बारे में जानेंगे। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से आदि भौतिक, आदि वैदिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती है। आदि भौतिक हानि यह है कि शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया कमजोर होती है, फेफड़े निर्बल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है, तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का अड्डा स्थापित हो जाता है। आदि दैविक हानियां ये हैं कि मस्तिष्क होला हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का अमस होता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, विद्या सीखी नहीं जाती, अंतःकरण ऐसा मलिन हो जाता है कि स्वार्थ, लोभ, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती, इच्छा शक्ति, ज्ञान, मनुष्य साहसहीन, इंद्रियों का गुलाम, भयभीत, चिंतित और हीन मनोवृत्ति का बन जाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट करने से जो आध्यात्मिक हानि होती है वह तो बहुत ही दुखदायी है। आत्मा के स्वरूप को पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धर्म कर्तव्यों पर बढ़ने के लिए कदम उठाना, विषय वासना में रत मनुष्य के लिए क्या कभी संभव है? ऐसे व्यक्तियों के लिए योग साधना एक कल्पना का विषय ही हो सकता है। कई संयमी मनुष्य योग क्रियाओं में उलझे तो उन्हें तपेदिक, पागलपन या अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसका फल न केवल अपने को वरन समस्त सृष्टि को भोगना पड़ता है। लंपट व्यक्तियों के निर्बल वीर्य से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी अपने पिता की कमजोरी विरासत में साथ लाती है। ऐसी संतान संसार के लिए भार रूप ही सिद्ध होती है, वह अपने और दूसरों कष्ट में ही वृद्धि करती रहती है। जीवों के श्रेणी उत्पादन का क्रम यही है कि उन्नत आत्माएं तेजस्वी पिताओं के वीर्य में प्रविष्ट होकर जन्म धारण करती हैं और पाप योनियों में जाने वाली पतित आत्माएं निर्बल व्यक्तियों के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेती हैं। जिस देश के मनुष्य लंपट और दुर्बल होंगे वहाँ कुल को कलंक लगाने वाली, देश और जाति को लज्जित करने वाली संतान ही उत्पन्न होगी। वीर्य स्खलित होने के बाद यदि गर्भ स्थापना में काम न आवे तो भी वह नष्ट नहीं होता। जल की सहायता से वह मोरियों में जाता है और वहाँ संतानोत्पादन का कार्य करता है। हैजा, तपेदिक, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, गर्दन तोड़ बुखार आदि नाना प्रकार के भयंकर रोगों के कीटाणु उससे उत्पन्न होकर असंख्य मनुष्यों तथा जीव जंतुओं का संहार करते हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक देखा जाए तो वीर्य नाश करने से सब प्रकार हानि है। अपना दूसरों का सत्यानाश करके नरक गमन से बचने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह ब्रह्मचारी बने और शास्त्रोक्त मर्यादा के अतिरिक्त वीर्य की एक बूंद भी नष्ट न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले। ब्रह्मचर्य नाश करने से मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, मनुष्य थोड़ा सा भी मानसिक परिश्रम करता है तो उसका दिमाग थक जाता है और तनाव महसूस करता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। मनुष्य थोड़ा सा भी कष्ट और परिश्रम सहन नहीं कर पाता है, उसे काम करने में मन नहीं लगता, शरीर में हमेशा आलस्य रहता है, मनुष्य की बुद्धि मंद पड़ जाती है, अधिक सोचने की शक्ति नहीं रहती है, संतान पैदा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, अगर संतान होती भी है तो दुर्बल होती है, असमय वृद्धावस्था मनुष्य को घेर लेती है, आत्मविश्वास की कमी के कारण कोई भी नया कार्य हाथ में लेने से पहले भय महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो से जुड़े रहे, धन्यवाद। ऐसे ही ब्रह्मचर्य व आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।